हेलो दोस्तों, तो आज इस वीडियो में हम कुछ खास तरह के हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करना सीखने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहला वाक्य है, वह बहुत चालाक है। इसी प्रकार का दूसरा वाक्य है, तुम बहुत ईमानदार हो। तो इस तरह के हिंदी वाक्यों को इस वीडियो में हम अंग्रेजी में अनुवाद करना सीखने वाले हैं। तो शुरुआत हम सबसे पहले वाक्य से करते हैं। पहले वाक्य में लिखा गया है, वह बहुत चालाक है। अब हम मान के चलते हैं कि किसी एक पुरुष के बारे में बात हो रही है, तो इसीलिए हम यहाँ पर वह की जगह में ही शब्द का प्रयोग करेंगे। तो हमने यहाँ पर लिखा ही। अब मान लो कि किसी एक स्त्री के बारे में बात किया गया होता, तो इस ही के जगह में हम सी शब्द का प्रयोग करते, उसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, अगर स्त्री होता तो हम यहाँ पर सी लिखते, क्योंकि पुरुष है तो हम ही शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। फिर देखो है लिखा गया है, इस है के लिए हम यहाँ पर इज लिखेंगे। ही इज मतलब वह है, क्या है, बहुत चालाक है। बहुत का अंग्रेजी में मतलब होता है वेरी, तो हमने यहाँ पर वेरी लिखा। और चालाक का अंग्रेजी में मतलब क्या होता है, चालाक का अंग्रेजी में मतलब होता है क्लेवर, तो हमने यहाँ पर क्लेवर लिखा। ही इज वेरी क्लेवर हो गया, वह बहुत चालाक है का अंग्रेजी में अनुवाद। इसी प्रकार से अगले वाक्य को देखना। अगले वाक्य में लिखा गया है, तुम बहुत ईमानदार हो। तो तुम का अंग्रेजी में मतलब होता है यू, तो हमने यहाँ पर यू लिखा। ठीक है, और यू के साथ में इस हो के लिए हमेशा आर शब्द का प्रयोग होता है, तो हमने यहाँ पर आर लिखा। यू आर मतलब तुम हो, क्या हो ना, बहुत ईमानदार हो। बहुत के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे वेरी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर वेरी लिखा। अब बताओ ईमानदार का अंग्रेजी में मतलब क्या होता है। ईमानदार का अंग्रेजी में मतलब होता है ऑनेस्ट। देखो HONEST लिखेंगे हम, लेकिन हम इसे पढ़ेंगे ऑनेस्ट, हॉनेस्ट नहीं पढ़ेंगे। इसका जो भी पढ़ने का तरीका होता है वो होता है ऑनेस्ट, एच हमारा साइलेंट होता है। तो ये हो गया, यू आर वेरी ऑनेस्ट मतलब तुम बहुत ईमानदार हो। ठीक है, इसी प्रकार से अगले वाक्य को देखना। अगले वाक्य में लिखा गया है, आप बहुत अच्छे हो। आप हो या फिर तुम हो, हम हमेशा यू शब्द का प्रयोग करते हैं इन दोनों वाक्यों के लिए अंग्रेजी में। ठीक है, तो हमने यहाँ पर यू लिखा। फिर इस हो के लिए क्या लिखना होगा, आर लिखना होगा, तो हमने यहाँ पर आर लिखा। ठीक है, बहुत के लिए क्या लिखना होगा, बहुत के लिए लिखना होगा वेरी, तो हमने यहाँ पर वेरी लिखा। यू आर वेरी मतलब आप बहुत हो, क्या हो ना, अच्छे हो। और अच्छा का अंग्रेजी में मतलब होता है गुड, तो हमने यहाँ पर गुड लिखा। यू आर वेरी गुड हो गया, आप बहुत अच्छे हो का अंग्रेजी में अनुवाद। अब यहाँ पर देखो चौथे वाक्य को, ये थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर लिखा गया, वह आदमी बहुत बुरा है। अब देखो वह आदमी लिखा गया है, तो वह के लिए अब की बार हम यहाँ पर दैट शब्द का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वह आदमी लिखा गया है। अगर खाली वह लिखा गया होता ना, तो हम ही या फिर सी का प्रयोग करते, क्योंकि वह आदमी है तो दैट लिखा हमने, और आदमी का अंग्रेजी में मतलब होता है मैन, तो हमने यहाँ पर दैट मैन लिखा, वह आदमी का अंग्रेजी में मतलब। फिर है लिखा गया है, उसके लिए इज लिखना होगा। ठीक है, बहुत के लिए क्या लिखना होगा, वेरी, तो हमने यहाँ पर लिखा वेरी। फिर क्या है देखो, फिर है बुरा। बुरा का अंग्रेजी में मतलब होता है बैड, तो हमने यहाँ पर बैड लिखा। ये क्या हो गया देखो, ये हो गया दैट मैन इज वेरी बैड मतलब वह आदमी बहुत बुरा है। इसी प्रकार से अगले वाक्य को देखना। अगले वाक्य में लिखा गया है, मैं बहुत तेज हूं। मैं का अंग्रेजी में मतलब क्या होता है, मैं का अंग्रेजी में मतलब आई होता है। हूं के लिए इस आई के साथ में क्या लिखेंगे ना, हम एम शब्द का प्रयोग करेंगे, तो हमने यहाँ पर एम लिखा। फिर बहुत के लिए क्या लिखेंगे ना, बहुत के लिए हम लिखेंगे वेरी, तो हमने यहाँ पर वेरी लिखा। और तेज, अब इसका दो मतलब होगा, एक होगा ब्राइट, आई एम वेरी ब्राइट हो गया, मैं बहुत तेज हूं का अंग्रेजी में अनुवाद। या तो आप ब्राइट शब्द का प्रयोग कर सकते हो, या फिर आप फास्ट शब्द का प्रयोग कर सकते हो। ब्राइट का मतलब होता है जैसे कि पढ़ने में बहुत तेज हूं, या फिर कोई काम को करने में बहुत तेज हूं। लेकिन फास्ट का मतलब होता है तेजी तेजी किसी चीज को करना।
ठीक है, बहुत स्पीड से करना को फास्ट कहते हैं। और यहां पर जो ब्राइट लिखा गया इसका मतलब होता है बुद्धिमान, ठीक है। ओके, ये हो गया आई एम वेरी ब्राइट या फिर आई एम वेरी फास्ट, मैं बहुत तेज हूं का अंग्रेजी में अनुवाद। इसी प्रकार से अभी एक और वाक्य है यहां पर, जरा ध्यान से देखना, वो है छठा वाक्य। अब इसके ट्रांसलेशन को अभी आपको खुद से करना है। देखो लिखा गया है वह बहुत सुंदर है। अब यहां पर जो वह लिखा गया ना, इसके लिए हम सी शब्द का प्रयोग करेंगे। हम मान के चलेंगे कि यहां पर वह किसी एक स्त्री के लिए लिखा गया है, ठीक है। और सुंदर का अंग्रेजी में मतलब होता है ब्यूटीफुल। मैं यहां पर लिख देता हूं ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो आपको ट्रांसलेशन करते वक्त। BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल मतलब होता है सुंदर। अब आप इसके ट्रांसलेशन को काफी आसानी से कर पाओगे। ट्रांसलेशन को खुद से करना है और हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर शेयर करना है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से जरूर कर देना।